अगर आप कंपटीशन को लेकर सीरियस है तो भिन्न के वे 21 प्रश्न जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम्स हो, उसके ट्रिक आपको आने ही चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने भिन्न के वे 21 प्रश्न जिसके ट्रिक बहुत ही ज्यादा काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, सभी प्रश्नों का ट्रिक मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, एक सीरीज चला रहा हूँ। देखिए पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा लिया है। अब ये जो पार्ट है जो कि आपका लास्ट पार्ट है और ये आपका पार्ट नंबर 3 होने वाला है। यहाँ पे जो भी रेस्ट ऑफ क्वेश्चन है, जो भी बचे हुए क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को मैं उसका जो ट्रिक्स है, ठीक है, वो आपको बताने वाला हूं। तो बस ध्यान से, ठीक है, एक एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके ट्रिक को समझिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप एग्जाम में बैठे और ये क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल इसको अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, देख काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से बोलूंगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप ध्यान से समझिए इसके ट्रिक को, क्वेश्चन को समझिए, उसके सॉल्यूशन को समझिए और जो ट्रिक है उसको दिमाग में एकदम बैठा कर रखिए। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि चूंकि राजा कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा था, राजा कोई लड़का है जो कि क्लास में ध्यान नहीं दे रहा था, इसीलिए m को 2/7 से गुना करने के बजाय उसको गुना करने के लिए बोला गया। m कोई संख्या है, उसको गुना करने के लिए बोला गया 2/7 से। तो 2/7 से गुना करने के बजाय उसने m को, मतलब उसी संख्या को, m को एक संख्या है, 2/7 से विभाजित कर दिया। होना ही था क्योंकि उसने क्लास पे ध्यान दिया ही नहीं। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है। अब बोल रहा है कि राजा का जो मान है अनुमानित मान से, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर, क्या होना चाहिए, राजा का मान जो है m के अनुमानित मान से, बिल्कुल सही है, राजा का मान m के अनुमानित मान से कितना अधिक आ जा रहा है, 27/14 अधिक आ जा रहा है। राजा का मान m के अनुमानित मान से, m का जो मान होना चाहिए उससे 27/14 अधिक आ जा रहा है, क्योंकि गलत ऑपरेशन करने की वजह से उसको बोला गया गुना करने के लिए, उसने क्या किया, भाग कर दिया। तो अब आपसे पूछ रहा है कि m, ये m होगा, ठीक है, m का मान क्या थी आपको बताना है, m जो है उसका मान क्या है आपको बताना है। अब देखिए इसको अगर आप पूरा प्रोसेस करने बैठेंगे, एक लंबा चौड़ा लगने वाला टाइम, मैं आपको दिखाता हूँ करना क्या है। सिंपल सा ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, बस आप वैसे कीजिए, आपका आंसर सेकेंडों में आपके पास होगी। ठीक है, कोई ट्रिक नहीं लगाएंगे, लेकिन मैं ऐसा सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा जो आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगी। ध्यान से समझिए। देखिए जो उसको करना था, ठीक है, लेकिन वो ना करके जो उसने किया उसको सबसे पहले आप लिख लीजिए। जैसे समझिए चीज को, उसको करना क्या था, उसको करना था m को 2/7 से गुना करना था, लेकिन उसने किया नहीं, उसने क्या किया, m को 2/7 से भाग कर दिया। तो सबसे पहले इसको लिख लीजिए आप, तो हो गया यहाँ पर क्या, m/2/7। ठीक है, देखिए मैं आपको समझा रहा हूं तो टाइम तो लगना ही है, ठीक है, लेकिन आप खुद से करेंगे तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। ध्यान दीजिए। उसके बाद क्या करना है, मैंने आपको पहले क्या बोला, जो उसको करना था लेकिन वो ना करके जो उसने सबसे पहले किया, ठीक है, उसको पहले लिखना है। तो उसने सबसे पहले भाग कर दिया m को 2/7 से, तो देखिए वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इससे आप घटा लीजिए, क्या, इससे आप घटा लीजिएगा जो उसको करना था। करना क्या था, m को 2/7 से गुना करना था, तो m गुना 2/7। ठीक है, अब क्या करना है, बराबर में लिखना है, कि आपको बराबर में लिखना है कितना अधिक या कितना कम आया उसका, ठीक है, जो भी अनुमानित मान आना चाहिए था उसका, ठीक है, कैलकुलेशन के बाद, ठीक है, उसे कितना अधिक या कितना ज्यादा आया। तो देखिए 27/14 अधिक आया, तो लिख लीजिए आप 27/14। आपने लिख लिया, बस आपका आंसर भी आ चुका। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 7m/2 माइनस 2m/7, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 27/14। ये आपका होगा। बिल्कुल इतना तक समझ में आया। बस आपका कैलकुलेशन लगभग खत्म को है। अब आपको करना है क्या है, इसका एलसीएम निकालिए, नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आ गया 14, ठीक है, अब ध्यान दीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप जल्दी से कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हो गया 14 एलसीएम, तो 2 से 7 बार यानी 7 7 49, 49m, ठीक है, ये 49m माइनस यहाँ 7 से 14 कटेगा 2 बार में, और 2 दूनी यहाँ पे हो गया 4m बराबर 27/14 14। तो देखिए इधर 14 नीचे, इधर भी नीचे 14 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, आगे आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए मैं यहाँ पे आपको सॉल्व कर देता हूँ। तो 49 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 49 माइनस 4 45। तो आपका यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 45m
और इधर बराबर में कितना हो गया आपका, बराबर में आपका हो गया ये रहा 27, तो बराबर 27। अब देखिए काट लीजिए, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये कटेगा आपका 9 से 9 पचे 45 और 9 या 27, मतलब यहाँ पे हो गया 5m = 3, यानी कि m बराबर हो गया क्या 3/5। ठीक है, 3/5 जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में, ये रहा ए नंबर जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको लग रहा होगा इतना लंबा प्रोसेस, ऐसा कुछ था ही नहीं। ठीक है, मैंने एक स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाया तो इतना टाइम लगा। ठीक है, लेकिन आप खुद से करेंगे तो ये इतना तो आपको लिखने का जरूरत है ही नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 7m/2, और इतना कैलकुलेशन तो आप ओरली कर लेंगे मुख से। ठीक है, अगर आप सीरियस है तो, ठीक है, कंपटीशन को लेके सीरियस है तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन को समझ में आया। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि गाय का एक झुंड, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। गाय का एक झुंड हर दिन 4 लीटर दूध देता है, लेकिन प्रत्येक गाय प्रत्येक दिन कुल दूध का 1/3 देती है। वे 6 दिनों में 24 लीटर दूध देते हैं, तो झुंड में कितने गाय हैं आपको बतानी है। समझ गए क्वेश्चन, चलिए और मैं समझा देता हूँ। बोले गाय का एक झुंड है जो कि हर दिन 4 लीटर दूध देती है, पूरा झुंड जो है वो 4 लीटर दूध देती है, लेकिन प्रत्येक गाय जो है प्रत्येक दिन कुल दूध का 1/3 दूध देती है। वे 6 दिनों में 24 लीटर दूध देती है, तो झुंड में कितनी गायें हैं आपको बतानी है। बहुत ही आसान है, देखिए आप डायरेक्ट इसको ऑप्शन से कर सकते हैं, या फिर मैं छोटा सा चीज आपको समझा देता हूँ, वैसे भी आप समझ जाएंगे। देखिए आपको करना क्या है, आपको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पूरा जो झुंड है ना, पूरा झुंड जो है वो टोटल 4 लीटर दूध हर रोज देती है। ठीक है, लेकिन प्रत्येक गाय जो है कुल दूध का 1/3, अगर हम एक गाय का बात करें, ठीक है, एक गाय जो है वो कुल दूध कितना आपका 4 लीटर, इसका 1/3, तो इसका का मतलब गुना 1/3, यानी कि कितना 4/3। ठीक है, एक गाय एक दिन में 4/3 दूध देती है, समझ में आया। अब बोल रहा है कि वे 6 दिनों में 24 लीटर दूध देती है, वे 6 मतलब सब कोई मिला के 6 दिनों में 24 लीटर दूध। ठीक है, तो एक जन का अगर मैं बोलूँ आपको, एक गाय जो है, ठीक है, 6 दिनों में कितना दूध देगी, तो यानी 4/3 गुना 6। ठीक है, तो 3 से कटी हुई है 2 बार में, तो आपका हो गया 8। ठीक है, 8 लीटर दूध देगी। ठीक है, 6 दिनों में एक गाय कितने दूध देगी, 8 लीटर। आई होप आपको समझ में आया। देखिए अगर एक गाय एक दिन में 4/3 लीटर दूध अगर दे तो 6 दिनों में कितना देगी, आराम से 8 लीटर। लेकिन 8 लीटर आपसे पूछा क्या, आपसे तो पूछा बताइए कि झुंड में कितने गाय हैं, तो झुंड में कितने गाय होंगी, चूंकि 6 दिनों में टोटल 24 लीटर दूध हो रहा है, 6 दिनों में टोटल 24 लीटर दूध हो रहा है, और एक गाय तो आपका 8 लीटर ही दूध दे सकती है, यानी कि 24 लीटर दूध बनाने के लिए 6 दिनों में, ठीक है, चूंकि यहाँ पे एक गाय जो है 6 दिनों में 8 लीटर दूध दे रही है, लेकिन 6 दिनों में तो आपको 24 लीटर दूध बनानी है, तो 24 लीटर दूध बनाने के लिए आपको कितना गाय चाहिए होगी, यानी 8 गुना, बताइए कितना गुना करेंगे 24 आ जाएगा, यानी कि 3 गाय आपको चाहिए होगी, तभी जाके 8 लीटर गुना 3 गाय, यानी कि 24 लीटर दूध आपका 6 दिनों में हो जाएगी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपसे पूछा था झुंड में कितनी गाय हैं, तो क्या 3 गाय आपने भी निकाला, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये रहा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, वैसे आप ऑप्शन से भी आसानी से कर सकते थे। ठीक है, ये भी बहुत ही इजी सा सॉल्यूशन है। ठीक है, वैसा ट्रिक आप दिमाग में रखिए जो आपको दिमाग में बैठ पाए। ठीक है ना, झूठ मूठ का जबरदस्ती वाला घटना बिल्कुल मत कीजिए, एग्जाम टाइम में काफी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आई होप समझ में आया। ठीक है, तो चलिए बढ़ते आगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन तो आपको दिख रही है, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेलवे या एसएससी, इवन अभी जो भी एग्जाम्स वगैरह आ रहा है इसलिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन आपको समझाते हुए। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जब क्या बोल रहा है कि 52416 मतलब 52,416, ठीक है, 52,416 को अगर 312 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 168 होता है। अब बोल रहा है कि 52.416 यानी कि 52,416 को 0.0168 से विभाजित करने पर भागफल कितनी होगी आपको बतानी है। ठीक है,
देखिए क्वेश्चन जितना आपको इजी लग सकता है, ठीक है, लेकिन उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है, और इसको करने बैठेंगे तो जाकर आपको पता चलता है कि इसकी अहमियत, ठीक है, इस क्वेश्चन की वैल्यू कितनी है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे बोला ना, आप वैसे करते चलिए, आपका आंसर आएगा। आपको क्या बोला, 52,416 को अगर विभाजित करेंगे 312 से तो शेषफल कितना, 168। कोई नहीं, लिख लेते हैं, यानी कि 52,416 को जैसे भाग करेंगे 312 से तो आएगा 168, ठीक है। अब देखिए, चूंकि जब 52,416 को 312 से भाग किया जा रहा है तो 168 आ रहा है, 168 आ रहा है, तो क्या इसी को हम कुछ इस ढंग से लिख सकते हैं क्या, इस ढंग से लिख सकते हैं, जैसे 52,416, ठीक है, को अगर भाग लगा दे 168 से तो बराबर आपका आ जाएगा कितना, शेषफल आपका, शेषफल नहीं, भागफल कितना आ जाएगा, 312। इस तरह से लिख सकते हैं क्या, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। मतलब इसको इससे भाग करेंगे तो आपका ये फिर शेषफल आ जाएगा, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। अच्छा, अब ये मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने क्यों लिखा, तो बहुत स्टूडेंट को समझ में आया होगा, जिसको समझ में नहीं आया, ठीक है, वो ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसे क्यों लिखा, ठीक है, ये वाला छोड़ के मैंने इस फॉर्म में क्यों लिखा, आपको अभी समझ में आ जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि बोल रहा है कि अगर इसको मतलब 52.416 को अगर भाग किया जाए 0.0168 से, ठीक है, तो किया जाए तो आपका भागफल कितना आएगा, आपसे पूछा है ना, तो इसको पहले लिख लीजिए। तो यानी कि आपका हो गया 52. ठीक है, 416 को डिवाइड करेंगे किससे, 0.0168, ठीक है, तो आपका कितना आएगा आपको बताना है। अब देखिए, चूंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, पॉइंट है, तो देखिए ये आपका 416 यानी कि 3 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए 4 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर तो पॉइंट हम हटा लेते हैं, ठीक है, पॉइंट को हटा सकते हैं, लेकिन एक चीज आपको ध्यान देना रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 3 डिजिट के बाद पॉइंट है और जबकि यहाँ पे 4 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो क्या होगा, इस वाले में 8 के बाद आपका पॉइंट रह ही जाएगा। मतलब इसको कैसे लिखेंगे, 52 पॉइंट, सॉरी पॉइंट तो होगा नहीं, पॉइंट तो हट चुका था, 416 बाई, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 16 पॉइंट, ठीक है, 0.8, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। देखिए डेसिमल अगर आपको बहुत ही इजी वे से सीखना है तो नंबर सिस्टम का प्लेलिस्ट में जाइए, आप वहां से बिल्कुल अच्छे ढंग से सीख सकते हैं, मैंने सिखा रखा है, ठीक है। अब देखिए, अब इस पॉइंट को अगर मेरे को ये जो पॉइंट को अगर मेरे को हटाना है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस पॉइंट को हटाते हुए यहाँ पे गुना में 10 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है, एक ही बात है ना। अब देखिए, आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने इस फॉर्म में क्यों लिखा। चूंकि देखिए यहाँ पे 52,416 बट्टा 168 का वैल्यू कितना है, 312। तो यहाँ पर भी देखिए 52,416 जो है बट्टा 168 का वैल्यू कितना आपको मिल गया, तो कितना मिल गया, तो देखिए 312 मिल गया, 312 मिला, और गुना में 10 था तो गुना में 10 लिख लीजिए, ठीक है, तो गुना 10 जैसे किए तो कितना हो जाएगा आपका 3120। बस यही हो गया आपका आंसर, है ना। इसको तो भाग देने के लिए बोल रहा था, देखिए इसको भाग जब करने बैठे तो आपका आंसर कितना है लास्ट में 3120। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, 3120, ये रहा सी नंबर ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रही होगी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से आप दिमाग में बैठा कर रखिए। और एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जो भी मैथ्स वगैरह लाता हूँ बहुत इजी वे में आपको समझाता हूँ। इवन मैं बहुत से क्वेश्चन है जो कि मैं एक सीरीज ही चला रहा हूँ विदाउट पेन एंड पेपर का, ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, विदाउट पेन एंड पेपर का एक प्लेलिस्ट, ठीक है, वहीं से आप जाकर देख सकते हैं, बहुत अच्छे ढंग के क्वेश्चन का विदाउट पेन एंड पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप वहां जाकर सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। फिलहाल बढ़ते आगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, काफी बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है 0.008 है, एक संख्या दूसरी संख्या का 1/5 के बराबर है, तो इनमें से छोटी संख्या क्या होगी। देखिए ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली इसका आंसर निकाल सकते हैं। बोले कि दो संख्या है, ठीक है, जिसमें से दूसरा संख्या जो है क्या बोला है कि एक संख्या जो दूसरी संख्या का 1/5 है, ठीक है, तो आप मान लीजिए कि एक संख्या x हो जाएगा तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा,
ठीक है, आपका हो जाएगा x/5 हो जाएगा। क्या फर्क पड़ता है, इसको पहला संख्या बोलिए या फिर इसको दूसरा संख्या बोलिए, गुना करेंगे तो आपका आएगा कितना जो आना है। तो x इंटू x/5 इक्वल टू क्या हो गया, हो जाएगा आपका 0.008। ठीक है, फर्दर सॉल्व कीजिए तो देखिए x² बराबर हो जाएगा कितना, ये 5 इधर आ जाएगा तो आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिए 8/1000 इंटू 5, ध्यान से समझिए। ठीक है, कोई डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब देखिए आगे आगे क्या करेंगे आप, तो आगे करना क्या है, बहुत ही सिंपल। देखिए आप इसको छोटा कर लीजिए तो ये 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, अच्छा 2 से काटिए इसको, 2 चौके 8। ठीक है, या फिर आप इसको छोटा करके काटिए और छोटा करके काटिए। देखिए कैसे काटेंगे आप, ये 5 से काट लीजिए, ये कितने बार में, 5 दूनी 10, मतलब यहाँ पे हो गया 200 पूरा, है ना। अब देखिए इसको काट देंगे आप 4 से 2 बार में 8 को, और 4 से ये 5 बार में, यानी कि आपका क्या आ जाएगा 2/50। इतना खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर आपको x का वैल्यू चाहिए तो x² का वैल्यू आपको इतना निकला, अगर x का वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा √2/50। ठीक है, या फिर आप इसको कैसे बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं x √2 से काटेंगे तो ये 1 बार में और ये 25 बार में, मतलब 1/25 बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपका ऑप्शन कुछ और गिवन है। ठीक है, आपको तो आया √1/25। अब बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा है वैसे, फिर भी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपको बताना है कि अगर रूट हटाएंगे 1/25 का, ठीक है, तो कितना आंसर आएगा आपको टिक करना है। ठीक है, चलिए आप जब भी आंसर करें, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 4 डाल दीजिए, उसके बाद बताइए 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा। ठीक है, तो आपको इतना करना है, देखते कितना आंसर राइट आता है, कितने का कैलकुलेशन बहुत ही बढ़िया है। देखिए अगर आप नहीं हो पा रहा है, ठीक है, अगर कैलकुलेशन का भी वीडियो चाहिए, फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक करके मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, वहीं से आप देख सकते हो, अपना कैलकुलेशन बहुत ही स्पीड कर सकते हैं। फिलहाल बढ़ते आगे, इसका आंसर आप बताइए। क्वेश्चन देखिए काफी ज्यादा इजी से क्वेश्चन है, आपको बताना क्या है कि परिमेय संख्या बताना है किसके बीच का, 1/2 और 3/5 के बीच एक परिमेय संख्या कौन सा है निम्नलिखित में से, ये रहा गिवन ऑप्शन में से आपको बतानी है। ठीक है, इसके भी आंसर आप खुद से कीजिए, बहुत ही आसान है। अगर परिमेय संख्या नहीं समझ आ रहा है तो फिर आप नंबर सिस्टम का प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से देखिए, टोटल में बहुत ही अच्छे ढंग से क्वेश्चन को कंप्लीट करा दिया इस ढंग का क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो को लंबा नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। अब जो मैं आपके लिए रख रहा हूँ यहाँ पे एक बोनस क्वेश्चन रख रहा हूँ, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन आंसर आपको करना है, मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, ऑप्शन भी मैं आपको नहीं दूंगा, आपको डायरेक्ट इसका आंसर लिखना है, मैं समझ जाऊंगा कि आप एग्जैक्टली इसका आंसर दे रहे हो। देखिए क्वेश्चन क्या है कि दो भिन्न का गुणनफल 3/4 है और उसका भागफल 6/18 है। यदि एक का भाजक दूसरे के अंश का 1/3 है तो भिन्न का युग्म ज्ञात कीजिए। भिन्न का जो युग्म है उसको ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझ में आया? बोले कि दो भिन्न है, ठीक है, दो भिन्न है आपका, मान लेते हैं x/y। देखिए मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा, मैं ऐसे समझा रहा हूँ कि दो भिन्न का गुणनफल कितना, 3/4, ठीक है, उसका भागफल कितना, 6/18। यदि एक भाजक दूसरे के अंश का 1/3 है तो भिन्नों का युग्म क्या होगा आपको बतानी है। ठीक है, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, ठीक है, अगर सॉल्यूशन आपको चाहिए तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स हमेशा खुला है, वहां पे कमेंट कीजिए, मैं क्या करूंगा इसका सॉल्यूशन आपको दूंगा ही। ठीक है, एकदम बाय प्रोसेस और इवन ट्रिक भी। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अच्छी भी लगी होंगी। अगर आपको पसंद आ रही है इस ढंग का ट्रिक और कॉन्सेप्ट, ठीक है, और सीरीज भी, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि हर इस ढंग का जो ट्रिक्स वगैरह है आपको मिलती रहे, मैथ्स का वीडियो का कॉन्सेप्ट आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले मैथ्स वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।